ये है मेरा सुंदर बागीचा जिसमें तरह तरह के फल, सब्जियां और फूल लगे हुए हैं। एक दिन सुबह जब मैं बगीचे में गई तो देखा कि मेरी आधी सब्जियां तो इन सफेद सफेद कीड़े जैसे दिखने वाले जीवों ने बर्बाद कर दी हैं। मैंने तुरंत इन्हें गूगल किया और पता चला कि इन्हें गोलक शलभ कृमि यानी कि बॉल वर्म्स कहा जाता है और ये तो बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। मैं भागकर कीटनाशक वाली बोतल लेने गई, इस उम्मीद में कि ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह जब मैं वापस गई तो देखा वो गोलक शलभ कृमि अब भी सब कुछ चट कर रहे हैं, क्योंकि ये कीटनाशक प्रतिरोधी हो चुके हैं। अब क्या करूं? ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? इस समस्या का समाधान आनुवंशिक इंजीनियरिंग यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक विशेष जीवाणु में छुपा है। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बीटी फसलों की और कैसे ये हमारे बगीचे की रक्षा कर सकती हैं। बैसिलस thuringiensis, हाँ, नाम थोड़ा लंबा है तो इसे संक्षेप में बीटी ही कहेंगे। बीटी एक प्रकार का मृदा जीवाणु होता है जो दुनिया भर की मिट्टी में पाया जाता है। और हाँ, मेरे बगीचे की मिट्टी में भी इसकी मौजूदगी हो सकती है। अब इस छोटे से जीवाणु के पास एक खास रहस्य है। ये कुछ विषाक्त प्रोटीन यानी कि टॉक्सिन्स बनाता है जो बहुत ही विशिष्ट कीटों को निशाना बनाते हैं, जैसे ये गोलकशलभ कृमि। इन विषाणुओं को कहा जाता है कीटनाशक क्रिस्टल प्रोटीन या आसान भाषा में क्राई प्रोटीन, और ये क्राइजीन्स द्वारा कूटबद्ध किए जाते हैं। क्राई प्रोटीन कैसे काम करते हैं? क्राई प्रोटीन निष्क्रिय रूप में जीवाणु के अंदर मौजूद रहते हैं। जब ये प्रोटीन गोलक शलभ कृमि जैसे कीटों द्वारा खाए जाते हैं, तब ये सक्रिय विष यानी कि एक्टिव टॉक्सिन्स में बदल जाते हैं। कैसे? उन कीटों की आंतों का पीएच बहुत क्षारीय होता है और इसी पीएच के कारण ये प्रोटीन सक्रिय विष में बदल जाते हैं। अब ये सक्रिय विष आंतों की उपकला कोशिकाओं की सतह पर मौजूद विशिष्ट ग्राही से जुड़ जाते हैं, जैसे ताला चाबी की तरह। एक बार जुड़ने के बाद ये कोशिकाओं में छिद्र यानी कि पोर्स बना देते हैं। अब इन छिद्रों से बाकी सारे विष भी अंदर आ जाते हैं और कोशिका में भरने लगते हैं। इससे कोशिका फूल जाती है और फिर लयन कर लेती है यानी कि लाइसिस, और इस तरह आंत की बाकी कोशिकाएं भी नष्ट होती जाती हैं और अंत में ये कीट जैसे कि गोलक शलभ कृमि मर जाते हैं और मेरा बगीचा फिर से सुंदर हो जाता है। अब सवाल ये है कि हम इन विषयों का प्रयोग कैसे करें। पुराने जमाने में किसान इन क्रायो प्रोटीन को जीवाणु से निकालकर कीटनाशक की तरह इस्तेमाल करते थे, पर आज हमारे पास एक बेहतर विकल्प है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग। इस तकनीक की मदद से हम क्रायोजीन को सीधे पौधों के डीएनए में जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ इस टमाटर के पौधे के लाल डीएनए में मैंने पीले रंग के क्रायोजीन डाल दिए हैं। अब ये पौधा खुद ही क्रायो प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा और उसे बाहर से किसी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सोचिए, क्या मुझे ये सब प्रयोगशाला में खुद करना पड़ेगा? नहीं नहीं। अगर आप कोई वैज्ञानिक नहीं है तो कोई बात नहीं। बाजार में ये तैयार आनुवंशिकतः रूपांतरित पौधे यानी कि जीएम प्लांट्स उपलब्ध हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आप जो पौधा खरीद रहे हैं उसमें वही क्राइजीन हो जो आपके कीट को मार सके। तो बीटी फसलों के उदाहरण क्या है? क्राय 1 AC और क्राय 2 AB ये विशेष रूप से कपास गोलक शलभ कृमि को निशाना बनाते हैं। इन्हें कपास के पौधों में डालने से वो बन जाता है बीटी कपास। फिर क्राय 1 AB ये मक्का के छेदक यानी कि कॉर्न बोरर को नष्ट करता है। इसे मक्का में जोड़ने पर मिलता है बीटी मक्का। इसी तरह अगर मुझे टमाटर की फसल बचानी है तो मुझे उस बीटी टमाटर की जरूरत होगी जिसमें वही क्रायोजीन हो जो टमाटर को नुकसान पहुंचाने वाले गोलक शलभ कृमि को मारे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जब हम क्रायोजीन को पौधों के डीएनए में जोड़ते हैं तब वो पौधा कहलाता है बीटी पौधा या बीटी फसल। आज की तारीख में बीटी फसलें कई तरह के कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोधी हैं, जैसे कि भृंग यानी कि बीटल्स, तितली वर्ग यानी कि बटरफ्लाइज जिसमें गोलक शलभ कृमि आते हैं, और मक्खियां यानी कि फ्लाइज। भारत में तो ये तकनीक कृषि क्षेत्र में क्रांति ले आई है। आज भारत में उगाई जाने वाली लगभग 80% कपास बीटी कपास है। क्या बीटी फसलें खाने के लिए सुरक्षित हैं?
अब आप सोच रहे होंगे, अगर इनमें जीवाणु विष है और ये कीड़ों को मार रहे हैं, तो क्या हमारे लिए भी ये जहरीले हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मानवों, अन्य कशेरुकी और मधुमक्खियों जैसे उपयोगी कीटों में क्रायोप्रोटीन के लिए कोई ग्राही ही नहीं होते। जब कोई ग्राही ही नहीं होगा तो प्रोटीन कोशिका से नहीं जुड़ पाएगा, और जब जुड़ ही नहीं पाएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर इन जीएम पौधों को खा सकते हैं। अब मैं बिना किसी चिंता के बाजार जा सकती हूँ और अपने बगीचे के लिए बीटी पौधे खरीद सकती हूँ और फिर से अपने बगीचे की रौनक वापस ला सकती हूँ।